नाज़रीन, जिन मुसलमानों ने आपस में एक होना था वो यहूदियों का साथ देने लग गए हैं। इसराइली वफद जिसमें तमाम अफराद यहूदी हैं और मुसलमानों के सख्त दुश्मन माने जाते हैं, सऊदी अरब जाकर अपनी इबादात में मसरूफ़ अमल है। सऊदी अरब एक ऐसी पाक ज़मीन है जिस पर यहूद जैसे इस्लाम दुश्मन लोगों का जाना ही बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन आप यकीन जाने कि इस मुक़द्दस ज़मीन पर जहाँ बैतुल्लाह शरीफ वाक़े है वहाँ यहूदी अपनी इबादात कर रहे हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि इसराइली हुकूमत के वफद की जानिब से सऊदी अरब में यहूदियों की दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर मवासलात शलोमो मुकारही ने मंगल की सुबह सऊदी अरब में सुबह की दुआया तकरीब में शिरकत की, जो दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की अक्कासी करता है। यानी सऊदी अरब खित्ते में इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए सरगर्म है। और अब तो बात इतनी आगे निकल चुकी है कि यहूदी मुक़द्दस ज़मीन पर अपनी इबादत भी कर रहे हैं। इस तकरीब में 10 अफराद का ग्रोह शामिल था। इसराइली वज़ीर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा तस्वीर में शुरका को रवायती दुआया शालें पहने हुए देखा जा सकता है और वो अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि इनकी मुक़द्दस किताब यानी तौरात एक गुलाफ में लिपटी हुई है जिसको वो पढ़ रहे हैं। ये वो तौरात नहीं है जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी, बल्कि ये यहूदियों की तहरीफ शुदा तौरात है जिसको यहूदियों ने अपनी मर्जी से तब्दील कर दिया है। ये वफद न सिर्फ वहाँ जाकर इबादत कर रहा है, बल्कि वफद में शामिल कुल 14 इसराइली वज़ीर सऊदी अरब में अमरीकी सफ़ीर माइकल रत्नी समेत दीगर आलमी शख्सियात से मुलाकात भी करेंगे। सोचे, क्या ये मुलाकात अमरीका में नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, लेकिन यहूदियों ने सऊदी अरब की मुक़द्दस ज़मीन का इंतखाब किया ताकि पूरी दुनिया को पैगाम दिया जाए कि मक्का और मदीना भी यहूदियों के ज़ेरे अताब आ गए हैं। दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब है जो इसराइल के लिए मुसलमान ममालिक को राज़ी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान जैसा निडर मुल्क है जो इसराइल को हर वक्त आंखें दिखाता रहता है। अरब ममालिक की इसराइल से ताल्लुकात बहाल करने से मुतल्लिक गर्दिश करने वाली खबरों पर ईरानी सदर ने वो बयान दागा जिसने सारे मुसलमानों की तर्जुमानी कर दी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इसराइल से ताल्लुकात के ख़्वाह मुल्क हारे हुए घोड़े पर शर्त लगा रहे हैं और मामूल के ताल्लुकात का जुआ खेलने वाले मुल्क हार जाएंगे। तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करना हारी हुई शर्त के मुतरादिफ है। इसी बयान के जवाब में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि ईरान खित्ते और इंसानियत के लिए अमन का दायरा बढ़ाने से नहीं रोक सकता, लेकिन ये याद रहे कि ईरानी सदर और हुकूमत इसराइल के खिलाफ महाज आ रहा है और हर तरह से इसराइल की मुखालफत कर रहा है। नाज़रीन, हमारे लिए जिस कदर फ़लस्तीन का मसला अहम है, इसी तरह कश्मीर का मसला भी है। आज ही एक अफसोसनाक खबर आई है कि भारत ने कश्मीर को बेचना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत की काबिज़ हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर के लिथियम ज़खायर फ़रोख्त करने का फ़ैसला किया है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मकबूजा कश्मीर के ज़िला रियासी में रवां साल लिथियम के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए थे। मोदी की हुक्मरान जमात इंतखाबात से कब्ल कश्मीर में लूटमार का सिलसिला जारी रखते हुए 6 मिलियन टन लिथियम के ज़खायर फ़रोख्त करना चाहती है। आलमी माहिरीन का कहना है कि मसले कश्मीर के हल तक भारत की जानिब से कश्मीर के कुदरती वसाइल का बेदरग इस्तेमाल गैर कानूनी है और इसे चोरी माना जाएगा। मालियाती और मईशत के हवाले से दुनिया के सबसे मोतबर जरीदे निकी एशिया का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में दरियाफ्त होने वाले लिथियम के ज़खायर दुनिया के 7वें बड़े ज़खायर हैं। मकामी आबादी की लिथियम के ज़खायर की वजह से मुमकिन जबरी मुंतकली पर तशवीश है। दोस्तों, दरियाफ्त किए गए लिथियम ज़खायर सेस्मिक जोन 4 में वाक़ हैं, जो माहौलियाती ख़तरे के हवाले से हाई रिस्क जोन तस्वर किया जाता है। लेकिन भारत की लालच और घनावने मंसूबे ख़त्म ही नहीं होते। वो माला माल कश्मीर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कश्मीर को मुकम्मल तौर पर उसी तरह धीरे धीरे बेचकर जान छुड़ाना चाहते हैं। भारत नहीं चाहता कि कश्मीर रहे और पाकिस्तान के साथ इस पर जंग हो। इसलिए अब हल यही निकाला गया है कि कश्मीर को बेचकर मामला ही रफा दफा कर दिया जाए। नाज़रीन, हमारी अगली खबर भी भारत से है। अब तक तो आप देखते आ रहे थे कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर पर्चे हो रहे थे और इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। अरशद शरीफ और इमरान रियाज को हम कैसे भूल सकते हैं, लेकिन अब ये मामला भारत में भी शुरू हो चुका है। इंडिया की इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने मुबैना तौर पर चीनी फंडिंग से मुतल्लिक एक केस में एक न्यूज़ वेबसाइट से मुंसलिक 2 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया, जबकि 44 अफराद के घरों पर छापे मारे। इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में इन छापों ने एक ऐसे मुल्क में मीडिया की सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी तशवीश को जन्म दिया है जहां प्रेस की आवाज़ पर कदगन लगाई गई है।
जिन अफराद के घरों में छापे मारे गए हैं, इनका ताल्लुक अंग्रेजी जुबान की न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक से बताया गया है, जिसके खिलाफ इंडियन हुक्काम ने 2021 में झूठा मुकदमा दायर किया था। इस न्यूज वेबसाइट के खिलाफ दायर मुकदमे में इल्जाम आयद किया गया था कि ये गैर मुल्की फंडिंग ले रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अगस्त में रिपोर्ट किया था कि अमरीकी अरबपति न्यूमिल रायसिंघम ने न्यूज क्लिक की माली एआनत की थी, जिन पर इल्जाम है कि वो चीनी हुकूमत के एजेंडे के तहत काम करते हैं। ताहम वो इस दावे को मुस्तरद करते हैं। पुलिस का कहना है कि 37 मर्दों और 9 खवातीन से पूछगिछ की गई है, जिनमें से 2 को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि डिजिटल आलात और दस्तावेजात को जब्त कर लिया गया है। दोस्तों, ये गिरफ्तारियां ऐसे कानून के तहत की जा रही हैं जिसमें जमानत भी मुमकिन नहीं। एक फाशिस्ट हुकूमत और कर ही क्या सकती है। न्यूज क्लिक के सहाफ़ी अरित्री दास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पुलिस सुबह के वक्त मेरे घर में घुस गई, रिपोर्टिंग के बारे में पूछगिछ की और मेरा लैपटॉप, फोन और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कब्जे में ले ली। न्यूज क्लिक के हवाले से मौरख और कारकुन सुहेल हाशमी के घर पर भी छापा मारा गया। अब तो अमेरिका भी इस हवाले से मुतहर्रिक हो गया है। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान का कहना है कि इंडिया में न्यूज़ वेबसाइट से मुंसलिक अफराद की गिरफ्तारी और उनके घरों में छापों से मुतल्लिक रिपोर्ट से आगाह हैं। ताहम उनका कहना था कि हम उन दावों के मुसद्दका होने पर तबसरा नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही दबे लफ्ज़ों में भारत को धमकी भी दी कि हम पहले भी इसका जिक्र करते रहे हैं। अगर ये चीज़ें दोबारा हो रही हैं तो हम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और नाजरीन, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मिसदाक भारत भी अपनी औकात पर आ गया। भारत ने कनाडा को फौरी तौर पर अपने सफारतकारों की तादाद में 1/3 कम करने का हुक्म दे दिया। भारत और कनाडा के दरमियान खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के बाद कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कनाडा में कत्ल के बाद जहां कनाडा ने भारतीय सफारतकार को मुल्क बदर किया, तो इसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के सफारतकार को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी किए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती सतह पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने कनाडा को भारत में मौजूद सफारत खाने से 40 सफारतकारों को वापस बुलाने का हुक्म दिया है और इसके लिए 10 अक्टूबर तक की तारीख दी गई है। भारतीय हुकूमत ने कनाडा को साथ धमकी भी दी है कि अगर इसकी बताई गई तारीख तक सफारतकारों ने मुल्क नहीं छोड़ा तो इनको हासिल सफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि इन सफारतकारों के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया जा सकता है और इन्हें कोई भी गोली मार सकता है। ये तो वो बात हुई कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक तरफ भारत खुद कनाडा में जाकर सिखों को मार रहा है और दूसरी तरफ कनाडा के ही सफारतकारों को मुल्क से निकाल रहा है। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर भी आपसे शेयर करते चले। इराक में शादी के दौरान आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से खुशी का मौका मातम में तब्दील हो गया और शुमाली इराक के इलाके अलहमदानिया की एक शादी हाल में आतिशज़दगी हो गई, जिसकी अभी तक कोई वजह सामने नहीं आ सकी। दूल्हा और दुल्हन ने, जो इस वाक़े में बच गए थे, पहली मर्तबा अपनी खामोशी तोड़ी है। 27 साला दुल्हा रिफान, जो अब तक सदमे से बाहर नहीं निकल सके, ने कहा कि हमारे रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब हमसे जुदा हो गए। 18 साल दुल्हन हुनैन ने बताया उनकी वालदा और भाई समेत ख़ानदान के 10 अफराद दुनिया से रुखसत हो गए, जबकि मेरे शोहर रिफान के 15 रिश्तेदार जान की बाजी हार गए। दुल्हा रिफान ने बताया, इस अलमी के बाद से मेरी अहलिया गुमसुम रहती है। इसके वालिद की हालत भी नाजुक है। शादी हाल में आतिशज़दी की वजूहात के हवाले से रिफान का ख्याल है कि आग छत में किसी वजह से लगी। आतिशबाजी से उठने वाली चिंगारी इसका सबब नहीं। मुमकिन है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। कोई बात यकीन से नहीं कह सकता। ये बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि आग की शुरुआत छत से हुई और फिर आतिशबाजी की आवाज़ कानों में पड़ी तो मेरी नज़र छत की जानिब गई। छत पर लगी सजावट, जो नायलॉन से बनी थी, पिघलने लगी और लम्हों में वो सब कुछ हो गया जिस पर हम सब दुखी हैं। आग फैलने लगी तो लोग भागने लगे। मैंने अपनी अहलिया को पकड़कर खींचा और किचन के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। शादी हाल में आग बुझाने वाला सिर्फ एक सिलेंडर मौजूद था और वो भी काम नहीं कर रहा था। उनका कहना था कि हम इस शहर में नहीं रह सकेंगे, हमारी खुशियां तबाह हो गई। दोस्तों, शादी हाल की एक तकरीब में आतिशज़दगी से 100 से ज़्यादा अफराद हलाक जबकि 150 जख्मी हुए हैं। सरकारी मीडिया का कहना था कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इमारत इंतहाई आतिशगीर तामीराती मवाद से बनी हुई थी, जिसकी वजह से फ़ौरन ही मलबे का ढेर बन गई। अरब मीडिया के मुताबिक इराकी शहर हमदानिया में शादी की तकरीब के दौरान हाल में आतिशज़दगी के वक्त 1000 से ज़ायद अफराद वहाँ मौजूद थे,
राइटर से गुफ्तगू में स्टीवन ने बताया कि मेरी मंगेतर को इसके खानदान के साथ शादी में मदऊ किया गया था। तैयार होकर फैमिली के हमरा शादी में आने वाली मंगेतर ने मुझे नए लिबास में अपनी तस्वीर भी भेजी थी। मैं हॉल से बाहर था जब इसकी कॉल मौसूल हुई। इससे मुझे कहा कि मैं मरने वाली हूँ और अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि हॉल में आग लगी हुई है और धुआं है। तो मैंने इसे कहा कि मैं 1 सेकंड में वापस आ रहा हूँ। नबील के मुताबिक मैं दरवाजे के पास गया, लेकिन आग और धुआं बहुत ज़्यादा था, दम घुट रहा था। हमने शीशे तोड़े लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सके और फिर बलडोजर से दीवार तोड़ी गई। अंदर गया तो देखा मेरी मंगेतर हाथों में फ़ोन लिए मुर्दा पड़ी थी। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात देखे जाएं तो हर शादी हाल के अंदर आतिशबाजी एक मिसाल बन चुकी है और इस वाक़े से सबक सीखते हुए हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।